सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाले ऋत्व, उत्व एवं लोप संधि पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखित संधि या संधि विच्छेद के लिए उचित विकल्प का चुनाव करें। पहला, निरुपायः। विकल्प का निर धन उपायः, खा निहि धन उपायः, गा निरु धन पायः। इसका सही विकल्प हो जाएगा खा निहि धन उपायः, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के पहले ई है जो कि आ या आ को छोड़कर है और बाद में है स्वर। तो नियम के अनुसार विसर्ग का हो जाएगा र हलंत और ये बन जाएगा निर। तो निर के साथ उपायः की संधि करेंगे तो बनेगा निरुपायः। दुर्गंधः। विकल्प का दुहु धन गंधः, खा दुर धन गंधः, गा दु धन गंधः। सही विकल्प होगा का दुहु धन गंधः। यहाँ पर भी विसर्ग के पहले है उ और बाद में है गा, यानी कि वर्गों का तीसरा वर्ण। तो नियम के अनुसार विसर्ग का बन जाएगा र हलंत। दुर धन गंधः तो बनेगा दुर्गंधः। सो वदत। का सो धन वदत, खा सह धन अवदत, गा सो धन अवदत। सही विकल्प होगा खा सह धन अवदत, क्योंकि विसर्ग के आगे पीछे आ आने से विसर्ग और प्रथम आ मिलाकर ओ बन जाता है और बाद वाला आ अर्ध आ का रूप धारण कर लेता है। तो उसके अनुसार सह धन अवदत का होगा सो वदत। अत एव। विकल्प का अत धन एव, ख अतः धन एव, ग अता धन एव। इसका सही विकल्प होगा ख अतः धन एव। यहाँ पर विसर्ग के पहले है आ और बाद में है स्वर। तो नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो जाएगा और बनेगा अतएव। स इच्छति। विकल्प का स धन एच्छति, ख स धन इच्छति, ग सह धन इच्छति। इसका सही विकल्प होगा ग सह धन इच्छति। लोप संधि के नियम के अनुसार सह के बाद अगर कोई स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर हो जाएगा स इच्छति। एषः धन इच्छति। विकल्प का एषा इच्छति, खा एषः इच्छति, गा एषा इच्छति। इसका सही विकल्प होगा का एषा इच्छति, क्योंकि एषः के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसका विसर्ग जो है वो लोप हो जाता है। तो ये विसर्ग लोप होकर होगा एषा इच्छति। सह धन गच्छति। विकल्प का सो गच्छति, खा सह गच्छति, गा स गच्छति। तो इसका सही विकल्प होगा गा स गच्छति, क्योंकि सह के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नद्याः धन वहन्ति। का नद्याः वहन्ति, खा नद्या वहन्ति, गा नद्यां वहन्ति। सही विकल्प होगा खा नद्या वहन्ति, क्योंकि विसर्ग के पूर्व में आ है और उसके बाद अंतस्थ वर्ण है वा। तो लोप संधि के नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो जाएगा और होगा नद्या वहन्ति। रामः धन इच्छति। का राम इच्छति, खा राम इच्छति, गा रामः इच्छति। सही विकल्प होगा खा राम इच्छति, क्योंकि विसर्ग के पहले आ है और बाद में है स्वर। तो नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो जाएगा।
चंद्रः धन उदेति। क चंद्रम उदेति। ख चंद्रः उदेति। ग चंद्र उदेति। सही विकल्प होगा ग चंद्र उदेति, क्योंकि लोप संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के पहले आ है और बाद में स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने विसर्ग संधि के कुछ भेदों का अभ्यास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप स्वयं इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।